Hello students, how are you? Welcome to SVS English classes. We are here to study NCERT questions from the lesson Nelson Mandela Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीकी के अश्वेत महान नेता जो अथक संघर्ष के पश्चात साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति चुने गए। स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए एक लंबी राह, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की लंबी राह या लंबा रास्ता। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? Why did such a large number of international leaders? इतने बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अटेंड उपस्थिति की, शामिल हुए दी इनॉग्रेशन शुभारंभ में। अंतर्राष्ट्रीय नेता इतने बड़े स्तर पर शुभारंभ में क्यों शामिल हुए? What did it signify the triumph of? ये किस चीज की जीत को प्रकट करता है या इस शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत बड़ी संख्या में नेता शामिल हुए थे। तो इस प्रकार से शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़े स्तर पर शामिल होना किस चीज की विजय को दर्शाता है, प्रकट करता है, दिखाता है या सूचित करता है? सिग्निफाई मीन्स प्रकट करता है, सूचित करता है। तो इसका आंसर है A large number of international leaders attended the inauguration as they had come to witness the formation of the first democratic non-racial government in South Africa. A large number of international leaders, बड़े स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं ने अटेंडेड भाग लिया या नेता शामिल हुए द इनॉग्रेशन शुभारंभ में एज दे हैड कम टू विटनेस, क्योंकि दे हैड कम वो आए थे, टू विटनेस देखने के लिए, द फॉर्मेशन निर्माण, संगठन, ऑफ द फर्स्ट प्रथम, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक, नॉन रेशियल गैर जातीय, गवर्नमेंट सरकार का, इन साउथ अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका में। शुभारंभ में अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का बड़े स्तर पर भाग लेना था एज दे हैड कम टू विटनेस, क्योंकि वे दक्षिण अफ्रीका में प्रथम प्रजातांत्रिक और गैर जातीय सरकार के संगठन को, निर्माण को देखने के लिए आए थे। इट सिग्निफाइड द ट्रायम्फ और विक्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी एंड डेमोक्रेसी। इट सिग्निफाइड, इसने प्रकट किया, दर्शाया, द ट्रायम्फ जीत, और विक्ट्री या विजय, ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता की, एंड डेमोक्रेसी, इट सिग्निफाइड, इसने प्रकट किया या दर्शाया, द ट्रायम्फ जीत और विक्ट्री या विजय, ऑफ ह्यूमैनिटी मानवता की, एंड डेमोक्रेसी प्रजातंत्र की। इस कार्यक्रम ने मानवता की और प्रजातंत्र की जीत को दर्शाया या प्रकट किया। What does Mandela mean when he says he is
simply the sum of all those African patriots. What does Mandela mean? मंडेला का क्या अभिप्राय है? When he says, जब वह कहते हैं, क्या कहते हैं? He is simply the sum of all those African patriots. कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का केवल एक जोड़ है या योग है। जब वो ऐसा कहते हैं तो उनका क्या अभिप्राय होता है? आंसर, Mandela says that he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him, as the day of freedom had come through the unimaginable sacrifices. Mandela says, मंडेला कहते हैं, that he is simply the sum of all those African patriots, कि वह उन सभी अफ्रीकी देशभक्तों का केवल जोड़ है, योग है या सार है। Who had gone before him, जो उनसे पहले बलिदान हो गए हैं, उनसे पहले चले गए हैं। As the day of freedom, स्वतंत्रता के दिन had come through, क्योंकि स्वतंत्रता का दिन आया है। Through the unimaginable, अकल्पनीय, sacrifices, बलिदान के द्वारा। क्योंकि ये स्वतंत्रता का दिन अकल्पनीय, अनगिनत, बहुत अधिक बलिदान के द्वारा आया है या प्राप्त हुआ। Of thousands of his people, क्योंकि ये स्वतंत्रता का दिन हजारों लोगों के अकल्पनीय बलिदान के माध्यम से आया। Today they were not there to see what they had done to achieve freedom. Today, आज, they were not there, वे वहां नहीं थे। To see, देखने के लिए। आज वे सभी हजारों दक्षिण अफ्रीकी बलिदानी वहां पर ये देखने के लिए उपस्थित नहीं थे, what they had done to achieve freedom, कि उन्होंने आजादी को प्राप्त करने के लिए क्या किया। ये देखने के लिए वहां पर वे सभी दक्षिण अफ्रीकी स्वतंत्रता सेनानी उपस्थित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 3, वुड यू एग्री, क्या आप सहमत होंगे, दैट द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन क्रिएट हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, क्या आप इस बात से सहमत हैं या होंगे कि डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, दबाव की ज्यादती, किसी के ऊपर अत्याचार, अत्यधिक उत्पीड़न, दबाव की ज्यादती क्रिएट, निर्माण करती है, हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, मानव चरित्र की ऊंचाइयों को। क्या आप सहमत होंगे कि दबाव की ज्यादती मानव या इंसानी चरित्र की ऊंचाइयों को जन्म देती है, इंसानी चरित्र की ऊंचाइयों का निर्माण करती है। हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस, मंडेला इस बात का किस प्रकार से वर्णन करते हैं, किस प्रकार से दर्शाते हैं या वर्णन करते हैं। कैन यू एड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट, कैन यू एड, क्या तुम समझा सकते हो, योर ओन एग्जाम्पल्स, अपने स्वयं के उदाहरणों से, टू दिस आर्ग्यूमेंट, इस बहस या तथ्य को। क्या आप इस तथ्य को अपने खुद के उदाहरणों से समझा सकते हो। आंसर, यस, हाँ, आई एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस कथन से या इस तथ्य से सहमत हूं।
ही सेज, वह कहते हैं, दैट ही अंडरवेंट टॉर्चर्स बाय द whites in his own country. That he underwent, उन्होंने सहन किया है, टॉर्चर्स, उत्पीड़न या यातनाएं, बाय द whites, गोरे लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, इन हिज ओन कंट्री, अपने ही देश में। वह कहते हैं कि उन्होंने अपने ही खुद के देश में गोरे लोगों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा यातनाएं सहन की। महात्मा गांधी, सरदार पटेल एंड सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह etc. were such people who bore strong character. महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह आदि आदि ऐसे लोग थे जिनका हु बोर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, जिनका मजबूत चरित्र था। दे वर एबल टू बियर द डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, वे दबाव की ज्यादतियों को सहन करने के योग्य थे या सहन करने में समर्थ थे। वे कौन? ये लोग दबाव की ज्यादतियों को सहन करने में समर्थ थे। हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? हाउ डिड मंडेलाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम, मंडेला की आजादी की समझ उम्र और अनुभव के साथ किस प्रकार बदल गई? मंडेला की आजादी की जो समझ थी, सूझबूझ थी, वह उम्र और अनुभव के साथ किस प्रकार बदली, किस प्रकार से उसमें परिवर्तन आया? आंसर, फॉर मंडेला एज ए बॉय, एक बालक के रूप में मंडेला के लिए फ्रीडम मीन्ट टू रन freely in the nearby fields and swim in the clear stream. For Mandela as a boy, बालक के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्रता का अर्थ था टू रन फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ना, इन द नियर बाई फील्ड्स, समीप के खेत में या मैदान में, पास के मैदान में स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ना ही स्वतंत्रता का अर्थ था जब मंडेला एक बालक के रूप में थे। एंड स्विम, और तैरना, इन द क्लियर स्ट्रीम, स्वच्छ धारा में, पानी की स्वच्छ धारा में तैरना, और खेत में स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ना ही स्वतंत्रता का अर्थ था मंडेला के लिए जब वह एक लड़के के रूप में थे। एज ही ग्रू यंग, जैसे जैसे वह बड़े हुए, फ्रीडम मीन्ट ओनली टू बी फ्री टू रोम अराउंड फ्रीली एट नाइट एंड गो टू प्लेसेस ऑफ हिज चॉइस। और जैसे जैसे मंडेला बड़े हुए, फ्रीडम मीन्ट, फ्रीडम का, स्वतंत्रता का अर्थ था ओनली टू बी फ्री, केवल स्वतंत्र होना, टू रोम, घूमने के लिए, अराउंड, इधर उधर, फ्रीली, स्वतंत्रता पूर्वक, एट नाइट, रात्रि को। जब वह बड़े हुए तो आजादी का मतलब उनके लिए रात्रि में स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता थी। एंड गो टू प्लेसेस हिज चॉइस, और अपने पसंद के स्थानों पर जाने की। अपने जैसे ही मंडेला बड़े हुए, अपनी पसंद के स्थानों पर जाना, रात्रि को स्वतंत्रता पूर्वक इधर उधर घूमने की स्वतंत्रता ही उनके लिए
आजादी थी। एज ए यंग मैन, युवा के रूप में, एज ए यंग मैन, युवा के रूप में, ही वॉन्टेड फ्रीडम ऑफ मैरिंग, वह विवाह करने की स्वतंत्रता चाहते थे एक युवा के रूप में, एंड हैविंग अ फैमिली, और परिवार रखने की। युवा के रूप में वह विवाह करने, शादी करने की और परिवार को रखने की स्वतंत्रता या आजादी चाहते थे। बट स्लोली विद एज, परंतु उम्र बढ़ने के साथ साथ, जैसे जैसे वो धीरे धीरे बड़े हुए, उनकी उम्र बढ़ी, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया, उन्हें अनुभव हुआ, दैट नॉट ओनली वॉज ही नॉट फ्री, न केवल वह ही स्वतंत्र नहीं थे, बट हिज पीपल वर आल्सो नॉट फ्री, बल्कि उनके लोग भी आजाद या स्वतंत्र नहीं थे। यानी कि जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ी, उन्होंने महसूस किया कि न केवल वह ही स्वतंत्र नहीं है, बल्कि उनके लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं। 10. कंसेप्ट ऑफ फ्रीडम वाइडेंड। 10 में इस प्रकार, इस तरह से, कंसेप्ट में विचार ऑफ फ्रीडम, आजादी का, वाइडेंड, विस्तृत हो गया। यानी कि जो विचार केवल खेत में जब लड़के थे तो खेत में स्वतंत्रता पूर्वक दौड़ने और निर्मल धारा में, स्वच्छ धारा में तैरने की स्वतंत्रता चाहते थे, और जैसे ही वो बड़े हुए तो आज़ादी से उनका अर्थ रात्रि में स्वतंत्रता पूर्वक घूमना और अपनी पसंद के स्थानों पर जाना। लेकिन जब वो युवा हुए तो वे विवाह करने की और परिवार रखने की स्वतंत्रता चाहते थे। और जब वे बड़े हुए, उम्र बढ़ी हुई, जब वो और अधिक बड़े हुए, अधिक उम्र हुई, तो उन्होंने महसूस किया कि वे साउथ अफ्रीका में न केवल वे ही स्वतंत्र नहीं हैं, बल्कि उनके लोग भी स्वतंत्र नहीं। इस प्रकार से जो उनका स्वतंत्रता का, आज़ादी का जो विचार था, वह और अधिक विस्तृत होता चला गया। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ? मंडेला की स्वतंत्रता की भूख ने किस प्रकार से उनके जीवन को बदल दिया? चेंज हिज लाइफ, उनके जीवन को बदल दिया। आंसर, मंडेलाज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम became the greater hunger for the freedom of his people. मंडेलाज हंगर फॉर हिज ओन फ्रीडम, मंडेला की अपनी खुद की स्वतंत्रता की भूख, became the greater hunger, और बड़ी भूख बन गई, फॉर द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए। मंडेला की खुद की अपनी स्वतंत्रता की भूख अपने लोगों की स्वतंत्रता की और अधिक बड़ी भूख बन गई। वे न केवल अपनी ही स्वतंत्रता चाहते थे, बल्कि अपने लोगों की स्वतंत्रता भी चाहते थे, क्योंकि उनका विचार था कि किसी एक व्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाए और बाकी पराधीन रहे, गुलाम रहे, तो वह स्वतंत्रता नहीं कही जा सकती है। तो अब जब वो बड़े हो गए तो केवल उनकी अपनी स्वतंत्रता की भूख अब बढ़ करके उनके अपने लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई थी। द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ हिज पीपल टू लिव देयर lives with self-respect changed his life. The desire, इच्छा, for freedom of his people, अपने लोगों की स्वतंत्रता के लिए, to live their lives, अपने जीवन को जीना, with self-respect, आत्मसम्मान के साथ।
आत्मसम्मान के साथ अपने जीवन को जीना उनके लोगों की इच्छा ने चेंज्ड हिज लाइफ, उनके जीवन को बदल दिया। उनकी इच्छा थी कि उनके देशवासी, उनके लोग अपने जीवन को आत्मसम्मान से जिए। इस इच्छा ने उनके जीवन को बदल दिया। इट फोर्स्ड अ लाइफ लविंग मैन टू लिव लाइक ए मॉन्क। इट फोर्स्ड, इस इच्छा ने कि उनके लोग अपना जीवन आत्मसम्मान के साथ जिए, इस इच्छा ने फोर्स्ड, विवश कर दिया, ए लाइफ लविंग मैन, एक जीवन चाहने वाले व्यक्ति या परिवार चाहने वाले व्यक्ति को टू लिव, जीने के लिए, लाइक ए मॉन्क, भिक्षु की समान, एक सन्यासी के समान। यानी कि उनकी इस इच्छा ने परिवार चाहने वाले व्यक्ति को एक भिक्षु के समान, एक सन्यासी के समान जीवन जीने के लिए विवश किया या बाध्य किया। He felt the chains on his people, on himself. He felt, उन्होंने अनुभव किया, the chains, जंजीर, on his people, अपने लोगों पर, on himself, अपने ऊपर। उन्होंने अपने लोगों की जंजीर को अपने ऊपर महसूस किया। अर्थ ये है कि नेल्सन मंडेला ने महसूस किया कि उसके लोग, उनकी जाति के लोग जंजीरों में जकड़े हुए हैं। जब तक वे स्वतंत्र नहीं होंगे तब तक वह खुद भी स्वतंत्र नहीं, अपने आप को नहीं समझेंगे। He fought for freedom and won it. उन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, आज़ादी के लिए संघर्ष किया, आज़ादी के लिए लड़े, एंड वन इट, और इसको जीता और प्राप्त किया। तो ये था NCERT के क्वेश्चंस के आंसर्स। आपको हमने हिंदी में एक्सप्लेन किया। आशा करते हैं कि आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए, पसंद है तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, उनको शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी स्टडी इस चैनल के माध्यम से, वीडियोज के माध्यम से कर सके। और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार से आपके सिलेबस की वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं इसी लेसन के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।